इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। भक्त और भगवान का बड़ा ही गहरा नाता होता है। भक्त और भगवान का बड़ा ही गहरा नाता होता है। सच्ची भक्ति से भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है, भक्त भी एक दिन भगवान बन जाता है। कल वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए अपन ने यही जाना कि भले ही मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, ठीक है ना, मेरे पास में उतनी ताकत नहीं है, आप पूज्य हैं, मैं अपूज्य हूँ, नहीं होता। आप लोग दर्शन पाठ में क्या बोलते हैं? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो, आपके चरणों में आया हूं पावन बनने के लिए। आप पतितों के उद्धारक हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाले हैं। पर इसी भावना को लेकर आपके चरण में मैं अपना अर्घ्य समर्पित करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। जैसे सूरज होता है, उस सूरज की आरती उतारी जाती है, और उस सूरज की आरती कैसे उतारी जाती है? दीपक से। कल उदाहरण दिया था, हाँ, दीपार्चिका किम तम न पूज्य। क्या दीपक के द्वारा सूरज की आरती नहीं उतारी जाती? उतारी जाती है। तो मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरी बुद्धि अल्प हुई तो क्या हुआ, मैं भी आपकी भक्ति के लिए आतुर हो रहा हूँ, ऐसी भावना। लेकिन बस भक्ति में एक ही बात है, देखा देखी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए, भीतरी उत्साह को प्रकट करना चाहिए। आ रहा है एक नहीं 2 दिन बाद में ही आपके पास में अवसर, समझ में आ रहा है, गजानन में चलने का, और वहाँ पर आप लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना। 108 मंडल, कल्पना तो करो, एक मंडल का विधान होता है तो आप लोग झूम उठते हो। 108 मंडलीय वो विधान होगा तो आपको कितना आनंद आएगा। वह तो आप लोगों को ही, जो उसके साक्षी रहेंगे, उन लोगों को सबको आनंद आएगा। इसलिए होड़ अभी बता रहा था हमारे सोनू भाई कि लगभग 70-80 नाम आए हैं। मैंने बोला 108 से पार होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और वो तभी होगा जब आप लोग अपना उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। महाराज 70 ही घर हैं, तो घर में 2-2, 3-3 सदस्य भी तो हैं, 2-2, 3-3 परिवार भी तो हैं, जोड़े हैं। तो एक घर से 2-2, 3-3 जोड़े भी बैठ सकते हैं। और आप अपना उसमें, बाहर वाले तो आ ही रहे हैं, बाहर से भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं, और वो भी अपना योगदान और पुण्य लाभ लेंगे। तो आज भगवान की स्तुति करने का यहाँ पर बता रहे हैं कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों आते हैं। बहुत अच्छे सरल शब्दों में यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी समझा रहे हैं। आप लोगों के हाथ में पुस्तक दे दी गई है, आप लोग भी उच्चारण करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। दूसरा श्लोक है वासु पूज्य भगवान का। न पूज्यास्त त्वयि वीतरागे, न निंदयानाथ विवांत वीरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः, पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्यः। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, वासु पूज्य भगवान, आपकी स्तुति करने से न पूज्यार्थ, आपकी पूजा के निमित्त आपको कोई प्रयोजन नहीं। मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, इससे आपको कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि वीतरागे, आप वीतराग हो।
मेरे द्वारा आपकी पूजा की जाती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वीतरागे आप वीतराग हो। और न निंदयानाथ विवांत वेरे, विवांत वेरे यानी मैं आपकी यदि निंदा करता हूं, निंदया तृतीया का एक वचन है ये, मेरी निंदा करने के द्वारा हे नाथ आपको कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं। क्यों? विवांत वेरे, अच्छी तरह से आप वीत द्वेषी हो चुके हैं। वीत रागी भी है तो वीत द्वेषी भी है। आपको द्वेष से भी कोई मतलब नहीं, कोई आपकी आरती उतारे और कोई आपको पूजन करे। अर्गावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरे, उनको कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। कोई अर्घ चढ़ा रहा है तो कोई तलवार चला रहा है, तो ये वीतरागता की स्थिति होती है। तथापि अब फिर भी आपकी पूजा कर रहा हूं, तो पूजा क्यों करना चाहिए? यहाँ पर देखो बहुत अच्छा ये श्लोक बहुत ही अनेक जगहों आप लोगों ने प्रवचन आदि में भी सुना होगा, मुनि महाराज जी के मुख से, माता जी के मुख से, और ये कई जगह उद्धृत किया जाता है। ये श्लोक याद रखने लायक है। ये पूरा का पूरा स्वयंभू स्त्रोत यदि आप याद कर लें तो इसके माध्यम से जब भी आप समय है आपके पास में तो कैसे समय बीत जाएगा कोई पता ही नहीं। 2 लाइन ले लिया आपने, एक श्लोक ले लिया, आपका समय अपना आप ही निकल जाएगा, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि भगवान मैं आपके पूजा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं, मेरे द्वारा आपकी निंदा करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप वीतरागी और वीत द्वेषी हैं। तथापि हे भगवान, परंतु फिर भी ते पुण्य गुण स्मृति ने, आपके जो पुण्य गुण, आपके जो प्रशस्त गुण, आपके जो अच्छे गुण, उन गुणों को यदि मैं याद करता हूं तो क्या होता है? पुनः तु चित्तम दुरितांजनेभ्य, आपके उन गुणों को याद करने से मेरे अंदर का जो पाप रूपी कलमश है वो धुल जाता है। इसलिए आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन आपके गुण गाने से मेरे अंदर में प्रशस्तता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि के द्वारा ही तो पापों का क्षय होता है। इसलिए आपकी पूजा अर्चना करने से मेरे आप पापों का क्षय हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हे भगवान, आप जो है पापों को क्षय करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने पापों का क्षय कर दिया है। अच्छा ये बताओ, पेड़ के नीचे जाकर कोई छाया मांगे तो उसको क्या बोलेंगे? पेड़ के नीचे जाकर आप पेड़ के नीचे जाते हैं तो वो छाया देता है या स्वतः मिल जाती है? देने का काम ही नहीं ना। सूरज आता है तो प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, समझ में आ रहा है? चंद्रमा आता है तो शीतलता सब तरफ फैल जाती है। आपके सानिध्य में आने से, आपके सामीप्य में आने से आपकी वीतरागता का ये प्रभाव है कि स्वतः ही हमारे भीतर का जो संताप है वो दूर हो जाता है और कर्म बंधन से हम बच जाते हैं। आप देख लीजिए, जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति हो रही है। अशुभ से आप बच गए, बाहर में रहते तो इधर उधर की मजाक तो चलती रहती। क्यों जय भाई? हाँ, वो उसके बारे में बोलता, वो उसके बारे में, अरे उनको तो पूछे मत, कहो ही नहीं। तो ये सब निंदा पुराण शुरू हो जाता और दूसरी बातें शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ पर बैठे हैं तो केवल मात्र भगवान के गुणों का ही गुणानुवाद चल रहा है। इसी के माध्यम से हम अपने पापों का क्षय कर लेते हैं। उनको कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। ध्यान रखना, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, आजकल के बच्चे हैं तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो पापा मम्मी से पूछते ही हैं, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? धर्म करने से क्या होता है? या भगवान अपने वैसे भी आपके भगवान तो वीतरागी हैं, जो न देते हैं न लेते हैं। जब देना लेना ही नहीं है
तो फिर वहाँ जाने से फायदा क्या? जहाँ कुछ मिले, व्यापारी लोग हो आप लोग, तो जहाँ कुछ मिले वहाँ जाना चाहिए। तब कहते हैं कि सुनो, लेते देते कुछ भी नहीं है। ये बताओ, आप लोग रोज, उन्होंने समझाया गया कि दर्पण देखते हो या नहीं देखते हो? दर्पण देखते हो? दर्पण क्यों देखते हैं? चेहरा देखते। चेहरा क्यों देखते हैं? आपने अपना उत्तर सेम ही दे रहे हो आप लोग कि दर्पण हमारा चेहरा, चेहरे पे कालुस लगी है वो हटाता नहीं है, हम अपने हाथ से उस कालुस को दूर कर लेते हैं। बाल खराब होते हैं तो बाल ठीक कर लेते हैं। भगवान भी आपको देते लेते कुछ नहीं है, भगवान दर्पण के समान है। उनके सामने आते ही हमारे अंदर का कालुसपन हमें नजर आने लगता है, और जैसे भगवान है वैसे ही हम बनना चाहते हैं। बस अपने कालुस को दूर कर लेते हैं, उसी को, अपनी कालीमा को दूर कर लेते हैं। और फिर जब दूसरा व्यक्ति कोई देखता है, क्या बात है, कितना स्मार्ट है, कितना बढ़िया नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये तभी होगा जब उनके सामने आके खड़े होंगे। दर्पण के समान रहो। दर्पण में देखो, वो तो वीतराग हैं, दर्पण का क्या काम है? स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। दर्पण संजय किसी का नहीं करता है। उसके सामने यदि पहाड़ आ जाए तो वो भारी नहीं होता, और तालाब आ जाए तो वो गीला नहीं होता। ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। दर्पण जैसा स्वभाव बना लो, आप भी प्रभु जैसे बन जाएंगे। हम भी प्रभु बनने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं सुख दुख दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई। सुख दुख दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई। और गिरी सर दिसत दिखत है, गिरी सर दिसत दिखत है, भार भीगवो नाही। भार भीगवो नहीं। गिरी यानी पहाड़, पहाड़ आ जाए तो वो भारी नहीं होता, और सर यानी सरोवर, सरोवर आ जाए तो वो गीला नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चिपट जाते हैं, है ना। थोड़ा सा किसी ने यदि हमारे बारे में कुछ अच्छी पंक्तियां बोल दी तो हम खिल उठते हैं, और थोड़ा सा कोई व्यंग्यात्मक टोंट कस दिया तो हम खोल उठते हैं। बस यही हमारी कमी है, समझ में आ रहा है? खिलना और खोलना, इससे बचना है, तभी हम प्रभु की तरह समता परिणाम धारण कर पाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? आपकी पूजा करने से आपको कोई खुशी नहीं, और आपकी निंदा करने से आपको कोई दुखी नहीं या कष्ट नहीं। उनको कुछ भी कष्ट नहीं। एक सत्य घटना सुनाता हूँ आपको, हमारे साथ में गुजरी हुई घटना है कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे दुलियान। बांग्लादेश की उस तरफ बांग्लादेश होता है, बीच में गंगा नदी है, इस तरफ अपना रोड है भारत की, तो चल रहे थे। उस तरफ जब पूर्वांचल की ओर बढ़ रहे थे, प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। घटना 27 अप्रैल 2006 की है, और देवट ग्राम एक हिंदू ग्राम था, वहाँ से बैरामपुर की ओर जाना था, जहाँ पर रात्रि विश्राम करना था। वहाँ पर 15 किलोमीटर लगभग चलना था। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी होते हैं, और वो विघ्न संतोषी बीच में आए, जिस वहाँ पर लगभग 8-10 घर समझ लो, इतनी छोटा सा गांव था। उस गांव में देखते ही देखते 2000 लोग इकट्ठे हो गए। सबके हाथों में तलवार, खंजर, हंटर, बेल्ट आदि। जिंदा जाकर निकलना मुश्किल है अब, लेकिन बस वही नग्न मुद्रा देखकर उन लोगों को विघ्न संतोषी होते हैं। तो इस प्रकार से फिर भी महाराज ने कहा कि अपन पारसनाथ की जाप करेंगी और सब आगे चलेंगे। चौका वाली जो महिलाएं वगैरह रहती थी, क्योंकि 2 चौके चलते थे उस समय, तो वो आगे हो गई सब महिलाएं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हम बाजू में महाराज जी के, और एक भाई कलकत्ता का वो भी बाजू में था। निकलते निकलते एक सामने से बस आ रही थी, उस बस को उन्होंने आड़ा कर दिया। आड़ा करने से थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है सामने रोड पे, लेकिन फिर भी,
और पुलिस वाले भी थे, 4 की गार्ड थी, तो पुलिस वाले साथ में थे वो भी। लेकिन क्या करते, इतने बड़े मॉब के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है, बस ऊपर से पत्थर बरसाए उन्होंने, बस पे चढ़ गए और पत्थर, तो महाराज जी ने अपनी पीछी ऐसे कर ली थी, फिर भी एक पत्थर लग गया यहाँ पर और खून की धार बह चली। हम आव देखे ने ताव अपना दुपट्टा थोड़ा सा लगाया, खून को भी रोका और अपना हाथ उस जैसे जय भाई बैठा है इतना हेल्थी था वो भी, हाथ पकड़ के मैंने बोला आप तो इस पे बैठो अब कुछ नहीं, और दोनों हम उड़ चले हवा की तरह बस। तब तक सामने से मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के, तो उस समय वो उनका फ़ोन पहुंच गया उन तक और गाड़ियाँ आ गई। हम लोग जिस विद्यालय में रुकना था वहाँ तक पहुँचे। तो जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि वीतरागता की कैसी पराकाष्ठा होती है और जो मैंने महाराज जी में देखी, तो जब वहाँ मिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स आ चुकी थी तो वो पूछती है, और पत्रकार लोगों की भी भीड़ हो चुकी थी, तो वो पूछे कि आपको उन लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं, हम तो दिगंबर साधु हैं, हमारे ऊपर कोई फूल बरसाए और कोई पत्थर बरसाए हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है, हमारी तरफ से वो क्षमा के पात्र हैं, हमें किसी को भी ये नहीं कि उनको सजा होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। ये है सच्ची वीतरागता। समझ में आ रहा है? किसी के प्रति भी द्वेष की थोड़ी भी भावना न आए, कोई हमारे ऊपर कोई हमको गाली गलौज भी करे और उसके प्रति भी हमारे परिणाम अच्छे बने रहें, यही तो वीतरागता है, यही तो समता परिणाम है। समता के माध्यम से ही हम अपनी साधना और साधना में निखार ला सकते हैं, और हमारी सच्ची कमाई वही है। हाँ, दिखाते नहीं ना, हाँ, सामने प्रदर्शित तो नहीं होता, बल्कि और आप लोग क्या बोलते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ में, बहन जी वो अभी 10-15 दिन में बहुत अच्छा वाला माल भी आने वाला है, बस वो लोड दिल्ली से रवाना तो हो गया, आया नहीं अभी यहाँ तक, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट में है। बोलते हो नहीं बोलते हो, आप कल आइए, आपको और इससे अच्छा माल मिल जाएगा। ऐसा भी आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको उस समय कमाई नजर आती है, इसलिए आप समता रखते हैं। अरे भैया, बाहर की इस कमाई को देखकर आप समता रख सकते हो, तो भीतर की उस भलाई को देखकर समता क्यों नहीं रखते हो? अंदर की उस कमाई को देखकर समता क्यों नहीं रख लेते हैं? हमारे अंदर भी तो यानी जो है वो तो वास्तविक कमाई है। समझ में आ रहा है? ये कमाई तो फिर भी हाथ का मेल है, आज है और कल फिर चले जाएगा, लेकिन वो भीतर की कमाई शाश्वत है, यहाँ भी रहेगी और साथ में भी जाएगा। बस कमाई के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से आप अपना यानी जो है समता परिणाम अपना आप ही हो जाते हैं। होता क्या है, सामने वाला यदि बलिष्ठ होता है ना अपन से, तो समता हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, भय, आसना, स्नेह और लोभ, इन 4 के चक्कर में समता रखते हो। या तो डर जाते हैं, अब पिताजी मान ली पिताजी ने बेटे को कुछ बोला, अब छोटा सा बेटा है क्या बोलेगा, अभी कुछ बोलेगा तो एक और पड़ेगी, तो भय। आशा है, जहाँ मिलने की आशा है। स्नेह है, स्नेह के चक्कर में भी समता रखते हैं, और लोभ के चक्कर में भी समता रख लेते हैं। लेकिन ये भय, आशा, स्नेह, लोभ के चक्कर में समता रखना, यह हमारे लिए मजबूरी हो सकता है, मंजूरी नहीं। मंजूरी में यदि आप समता रख लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी यही कहा गया। लेकिन चलो, वैसी समता अपन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, वैसी समता अपन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। जैसी समता मुनि महाराज जी रखते हैं या प्रभु तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ रखते हैं। अभी आप लोग अपनी आत्म संतुष्टि तो रख ही सकते हो अपने लिए, जिसमें पर बुद्धि में, पर पदार्थ में आत्म बुद्धि तो नहीं लगाओ, लेकिन उसमें भी आत्म बुद्धि ला लेते हैं। सास जो है मंदिर से लौट रही थी, तभी उधर से दरवाजे के वहाँ से एक भिखारी लौट रहा था, क्या हुआ आज कुछ मिला नहीं क्या? हाँ, वो मना कर दिया बहू आपके यहाँ से कि जो है कुछ नहीं। बोले नहीं, चलो मेरे साथ में। अब वो सास ले गई। अब काफ़ी देर से जब अंदर से नहीं आई तो भिक्षाम दे ही फिर से आवाज़ आई उस भिखारी की, तब वो सास आई तो बोले चलो चलो आगे चलो।
यहाँ कुछ नहीं। तो बोले ये बात तो आपकी बहू ने भी बोल दिया था। बोले बहू कौन होती है इस घर की? मालकिन है क्या? मालकिन है तो मैं हूं ना, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, वो कैसे मना कर सकती है? आज की स्थिति ऐसी हो रही है, यानी वो उस बिचारी को लेकर गई और मना की। बोले मना, आत्म बुद्धि, वहां कर्ता बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि रखो तो फिर भी अच्छी, लेकिन कर्ता बुद्धि तो नहीं रखो। इसलिए कर्ता बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठाना है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि, इनसे अपने आप को कर्तव्य बुद्धि रखेंगे। वीतराग जिन बने तुम्हें अब पूजन से क्या अर्थ रहा, बैरी कोई रहे न तब फिर निंदक भी अब व्यर्थ रहा। फिर भी तब गुण गण स्मृति से प्रभु परम लाभ है यह मिलता, निर्मलतम जीवन है बनता, मम मन मल सब यह धुलता। मेरा मन साफ हो जाता है आपके चरणों में आने से, क्योंकि आपकी वीतराग को देखकर मेरे मन का भी कालुष्य दूर हो जाता है। आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हाइकू में बहुत अच्छा कहा कि उन्हें जिनके तन मन नगन है मेरे नमन, उन्हें जिनके तन मन नगन है उन्हें मेरा नमन। बस उनको मेरा नमन है बारंबार, क्योंकि वो बाहर से भी नगन है और भीतर से भी नगन है और अपने में ही मगन है। जैसे वो मगन है वैसे यदि हम मगन बन जाए तो उद्धार हो जाए, उद्धार हो। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। सच्चाई का एक बहुत बड़ा अपने आप में दबाव था, तो तुरंत जो है वो जो अधिकारी है उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्टी के बिना भी आपका जो माल है वो ले जाओ, और माल दे दिया। अब होता ये है कि सूती की जो होती है, क्या कहना है, जो सूती साड़ी होती है, और जो सूती साड़ी में कम टैक्स लगता है और जो महंगी साड़ी होती है उसमें अधिक लगता है। अब जो नौकर गया था उसने क्या किया, सूती साड़ी लिखवा दी कि सूती साड़ी की गठाने की, बिल्टी तो थी नहीं, सूती साड़ी की गठाने से लिखवा दी और ले आया। जब मालिक के पास आया उन्होंने कहा पैसा तो बहुत कम दे के आया आप। तो उन्होंने बोले मैंने सूती लिखा दिया। तो जैसे ही सेठ जी ने सुना बहुत पैसा बच रहा था, उन्होंने कहा ये तो आपने क्या किया, अभी इसी वक्त जाओ, आज के बाद अगर ऐसी बेईमानी करी तो मैं आगे काम पे नहीं रखूँगा। अब बोले आप क्या जाओगे, मैं स्वयं जाता हूँ। वो स्वयं गए वहाँ कस्टम ऑफिसर के पास और उन्होंने जो वहाँ बात करी, क्षमा याचना करी कि हमसे गलती हो गई है और इतना इतना जो पैसा है आप और ले लीजिए। हमारे नौकर ने झूठ बोलकर इस प्रकार से कर दिया था। वो जो कस्टम ऑफिसर था वो भी उनकी सच्चाई को देखकर दंग रह गया कि आज भी ऐसे सच्चे अच्छे मानव मनुष्य हैं जो इस प्रकार से वापस देते हैं, ऐसी ईमानदारी वाला जीवन जीते हैं। ऐसा ईमानदारी वाला जो जीवन जीता है उसकी निश्चित तौर से जीत होती ही है, वो जीतता ही है, ये मान के आप चलना। इतनी ईमानदारी हमारे अंदर है। ले आए और उसके बाद फिर वापस देने गए कि भैया टैक्स और हैगा। हम तो टैक्स बचा रहे हैं, हम टैक्स को छुपा रहे हैं, नहीं छुपा रहे, नहीं बचा रहे, हम सब कुछ बचा रहे हैं, हम सब कुछ छुपा रहे हैं। और वो सज्जन जो है वो आने के बाद वापस चला गया और कह रहा है ये वापस ले लो, इतना पैसा और देना है, क्षमा याचना कर दो, कान पकड़ता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार की वो बात कर रहा है। धन्य है ऐसे ईमानदार लोग, धन्य है। क्योंकि एक बात आप और रखता हूँ कि जैसे सच्चाई की बात चल रही है तो सच्चाई का आप साथ देते हैं कि नहीं, उसकी एक अलग नई बात आपके बीच में रखता हूँ। मुझे यदि शांति प्रिय है, अगर मेरे लिए यदि शांति ही अच्छी लगती है, शांति प्रिय है, तो युद्ध के लिए, आंदोलन चलाने के लिए कभी भी कदापि मैं तैयार नहीं होऊंगा। क्योंकि यदि मैं युद्ध का साथ देता हूँ तो इसका अर्थ यही है कि मुझे युद्ध प्रिय है। अगर दो चीज़ें, एक है शांति और एक है युद्ध, एक है लड़ाई झगड़ा और एक है एकदम शांत सहज रूप से बैठना। अब अगर मान लीजिए आप शांत हैं तो आप युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, बहसबाजी नहीं करेंगे, और आप कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको ही पसंद, क्योंकि मन का सीधा साधा गणित है, मन का सीधा साधा गणित है। जो उसको प्रिय होता है वो उसी का साथ देता है, जो उसको अच्छा लगता है वो उसी के साथ खड़ा हो जाता है।
और जो प्रिय नहीं लगता है वो उसके साथ खड़ा नहीं रहता है, वो उसको छोड़ देता है, उसको वो जीवन से अलग कर देता है। प्रश्न यहाँ ये है, क्या कहना चाहते हैं बता रहा हूँ। प्रश्न यहाँ ये है कि एक और है स्वार्थ और एक और है, दूसरी ओर है सत्य। एक और है स्वार्थ और दूसरी ओर है सत्य है। एक और हम हैं अथवा हमारे स्वजन या मित्र हैं, और दूसरी ओर मान लीजिए जिससे वाद विवाद हो गया, आपका कोई दुश्मन है। अब हमारा प्रश्न ये है कि एक तरफ है झूठ और दुश्मन के पक्ष में सत्य। जो आपके लोग हैं, जो आपकी तरफ वाले हैं, उनके पास झूठ है, और जो आपका प्रतिद्वंदी है और आपका दुश्मन है उसके पक्ष में सत्य है। उस वक्त हम या आप किसका साथ देंगे? स्वार्थ का या सत्य का? स्वजन का या दुश्मन का? एक तरफ तो वो दुश्मन है लेकिन उस दुश्मन के पास सत्य है, और आपके लोग हैं और आपके बीच के लोग हैं और उनके पास असत्य है। अब आप किसका साथ देंगे? अपने स्वार्थी जो अपने लोग हैं उनका या दुश्मन का? बताओ। और साथ देने से तात्पर्य सुनना, साथ देने से मतलब ये नहीं कि कोर्ट कचहरी में खड़ा होना है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो भाई अगर चर्चा चल रही है, उस चर्चा चलते चलते आप किसका सपोर्ट कर रहे हो वो साथ देना। आप किसके विषय में कह रहे हो वो वाली बात करना। आप किसके विषय में अपना खुद का वक्तव्य प्रेषित कर रहे हो उसकी बात करना। ये यहाँ पर उसकी बात चल रही है कि आप जो है अगर उसका थोड़ा भी सपोर्ट करते हो, किसका? झूठ का, तो फिर आप झूठे नहीं कहलाओ। आप झूठे नहीं हो, कहीं से लेके कहते हैं आप झूठे नहीं हो, लेकिन अगर आप समर्थन अगर आप कर रहे हो तो क्या है? आप ये तो बताओ, आप झूठे कहलाए कि नहीं? क्योंकि आपको तो अपना पसंद है, तो अपने पक्ष का ही आप बात कर रहे हो। तो यहाँ एक और स्वार्थ है और दूसरी ओर क्या है? सत्य है। अगर स्वार्थ तरफ आप जा रहे हो तो वो आपका जीवन बिल्कुल झूठा ही रहेगा। या ध्यान रखना एक बहुत अच्छी बात, सत्य का निर्णय करने की जब बात आती है, सत्य का निर्णय करने की जब बात आती है तब कौन सच्चा है और उस तरफ हमारा मन कितना केंद्रित हो जाता है और क्या सच है, उस दिशा में हमारा मन केंद्रित नहीं होता है। फिर से बोलूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, थोड़ी गहरी बात है, समझना पड़ेगा। सत्य का निर्णय करने की जब बात आती है तब कौन सच्चा है? एक बात, कौन सच्चा है और मन जितना केंद्रित हो जाता है, मतलब उतना क्या, जितना हम कौन सच्चा है इस तरफ हमारा मन केंद्रित होता है। लेकिन क्या सच है, क्या सच है, उस दिशा में हमारा मन केंद्रित नहीं होता है। क्या सच है, उस दिशा में हमारा मन केंद्रित नहीं होता है। कौन सच्चा है उस ओर तो हमारा मन हो जाता है, लेकिन क्या सच है, थोड़ी गहरी बात है, क्या सच है उस दिशा में हमारा मन केंद्रित नहीं होता। सच क्या है उस तरफ नहीं, कौन सच्चा उसमें लगे हम। कौन सच्चा और क्या सच बहुत गहरी चीज है। क्या सच है, वो व्यक्ति झूठा होते हुए भी हो सकता है सच है उसके जीवन में। किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, उसकी तरफ आप झांक के देखो। कौन सच्चा है ये छोड़ दो, क्या सच है इसको जीवन में अपना लो। कौन सच्चा है ये मत देखो, क्या सच है इसको पहचानने का प्रयास करना, बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना जो है एक तरफ संघर्ष है और एक तरफ युद्ध की जड़ है। धनुर्धर जो कर्ण है वो कर्ण मतलब, और एक तरफ धनुर्धर कर्ण था, उसने दुर्योधन के पक्ष में अपना समर्थन दिया, और दूसरी तरफ विभीषण है, विभीषण ने क्या किया, राम के पक्ष में अपना समर्थन दिया। दोनों के बीच में क्या था, याद रखिए, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कर्ण दुर्योधन की ओर गया और विभीषण जो है राम की ओर गया। विभीषण ने सत्य का साथ दिया, विभीषण ने सत्य का साथ दिया, सत्य का समर्थन किया। क्योंकि ध्यान रखना, गंगा और गटर जब दोनों के बीच में चुनाव की कोई बात आती है तो बड़ी चुनौती नहीं होती, कोई भी पसंद कर लेगा कौन सी गंगा है और कौन सी गटर है। हीरे और कांच का जब
निर्णय लेना होता है तो हम समझ जाते कौन सा हीरा है कौन सा, पर मन का तनाव, उसमें तनाव मन में महसूस नहीं होता है। लेकिन जब स्वार्थ और सत्य के बीच में चुनाव का जब माहौल बनता है, बात आती है, तो उस समय शब्दों से व्यक्त नहीं किया जाता है। कारण ये है कि मन को हमेशा स्वार्थ अच्छा लगता है, लाभ अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है, शोक अच्छा लगता है, मस्ती और मजा प्रिय लगता है मन को। और सत्य को पसंद करते रहने में क्या होगा, सत्य को जहाँ पसंद करोगे तो इन सबको गौण करना पड़ेगा। जहाँ सत्य की बात आएगी तो इन सब का बलिदान देना पड़ेगा। जब इन सब का बलिदान देने के लिए मन तैयार होता ही नहीं है। और जब मन की ये गजब की विशेषता है कि वो सत्य में, वो सत्य के साथ जीना नहीं है, पर सत्य के लिए लड़ना जरूर है। फिर से बोलूं क्या बोल रहा हूं, बहुत काम की बात। सत्य जीना नहीं है, पर सत्य के लिए लड़ना जरूर है। जीना नहीं है सत्य के लिए, पर क्या करना है, सत्य के लिए लड़ना जरूर है। सत्य की पूजा करने के लिए वो तैयार है, परंतु क्या होगा, जब दोस्ती करने की बात आती है तब वो असत्य को ही पसंद कर। पूजा तो सत्य की करेगा, और जब सत्य खड़ा हो जाएगा तो वो असत्य से दोस्ती कर लेगा। सत्य को वो वंदनी की कक्षा में रखने के लिए हर पल तैयार रहता है, प्रशंसनीय बनाने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है, परंतु अनुकरणी करने की जब बात आती है तो मुंह फेर लेता है। जब फॉलोअप करने की बात आती है उस सत्य को तो पीछे हट जाता है। ये वास्तविकता है सत्य और झूठ की। आपको लगता होगा मेरे को एक विरोधाभास, भैया बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बाद में कर लो ना। एक विरोधाभास से आप मतलब इस विरोधाभास से आप कोई अगर आपके जीवन में उपाय हैं तो मन जो मन है वो कायदे के पक्ष में है, और अंतःकरण जो है वो फायदे के पक्ष में। मन जो है काय के पक्ष में, मन जो है कायदे के पक्ष में, और अंतःकरण जो है वो फायदे के पक्ष में है। अंतःकरण फायदा देखता। मन को सत्य को अपने हृदय में रखना है, और जबकि जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण को जो है वो क्या है, सत्य अपने हृदय में रखता तो है। यदि सच्चा व्यक्ति साथ देना चाहता है, वो यदि सच्चा इंसान बनना चाहता है, मन के पास का जो मामला है उसे अंतःकरण को सौंपना होगा, तब वो अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बना पाएगा। नहीं तो होता ये है, हमें अभी हाल जो आपको बात बोली, सत्य जीना नहीं है पर सत्य के लिए लड़ना जरूर है। ये जीवन का मॉडल बन चुका है। हम लड़ते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। लड़ने के लिए तैयार है सत्य के लिए, लेकिन जीते नहीं हैं। और जब वो प्रशंसा भी उसी करेंगे, वंदनी भी उसी को मानेंगे, सब कुछ उसी को मानेंगे, लेकिन फिर भी जब सत्य जीवन में आने की वाली बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो सत्य लाना जीवन में बहुत कठिन है। सत्य के साथ जीवन जीना बहुत कठिन है। अगर सच्चा और अच्छा जीवन जीना है तो सत्य के साथ जीना है, तो निश्चित तौर से हमें क्या करना होगा, उस सत्य को बहुत गहराई से समझना होगा, तभी सत्य हमारे जीवन में आ पाएगा। अभी सत्य वाले में और झूठ वाले में एक और चिंतन है, उसको कल आपके बीच में रखूँगा। समय हो गया है, और आचार्य भगवान का तो आपको मैं रोज क्या सुना रहा हूँ, पत्र पढ़ा रहा हूँ। आचार्य भगवान ने अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों को आप लोगों के बीच में अलग अलग रूप से जो जितने पत्र थे, एक और दूसरा पत्र जो उन्होंने वहाँ से लिखा था 5/11/1967 को, जो उनके मित्र मारुति है उनको ये पत्र लिखा था। और वो पत्र जो है वो कन्नड़ भाषा में आज भी उनके मित्र के पास रखा हुआ है। इतना पुराना अंतर्देशीय का वो पत्र लिखा हुआ था, और उस पत्र को जो है उसकी नकल यानी हिंदी में कर जो महावीर जी हैं उनके बड़े भ्राता उन्होंने भिजवाई। उसको आप सुनेंगे तो आप हो सकता है आपके मन में भी वैराग्य हो जाए। आचार्य श्री जी की पत्र की शुरुआत क्या रहती थी, श्री वीतरागाय नमः। कल भी बताया था आपको पत्र वीतरागाय नमः, और पीतरागाय नमः करते हुए उन्होंने प्रिय जो मित्र मारुति भरमा मांडीवाल को जो लिखा है उसमें ज्ञान सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद और आकुलता पूर्वक वंदन कैसा किया,
बोले आकुलता पूर्वक वंदन, और नीचे लिखा आपके संयोग की इच्छा के कारण, मतलब आपसे मिलने की इच्छा के कारण। फिर जो एक कारिका से, अभी जितने भी पत्र उनके पढ़े, पहले कारिका लिखते थे संस्कृत में, यहाँ भी उन्होंने कारिका लिखी। इस पत्र में उन्होंने एक नहीं दो दो कारिकाएं लिखीगी कि संबरम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलीय मृगाय समापन्न विपत्ति काले धियो अभी पुंसा मलिना भवंती। ये कारिका से पत्र की शुरुआत करी। और आचार्य भगवान यहाँ लिखते हैं कि संसार में तद्भव मोक्षगामी को भी संसार में मलिनता करने वाला कारणभूत ये क्या है, संसार है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई गुण ही नहीं है, वही एक अज्ञानता है। देखो ज्ञानी चरम शरीर योगी के समान लक्षण को धारण करने वाले राम और सीता के लिए सोने का मृग समझकर उनके पीछे वन में कष्ट उठाया, यह भी एक मोह है। इसी प्रकार इस संसार में बहुत समस्याएं आती है, पति समय यह जीव भ्रमण कर रहा है, यह आश्चर्य की बात है। धिक्कार है इन संसार के पंचेंद्रीय भोगों को। और फिर एक और बात कारिका लिखते हैं यहाँ, अंगार सदशी नारी नवनीत समानरा तन सन्निध्य मात्रेण द्रवित पुंसा हिमानसम। यानी स्त्री अंगारे के समान है और अंगारे के समान पुरुष नवनीत के समान है। वह उसके सामने कितनी देर ठहर सकता है, अर्थात वह जल्दी ही पिघल जाता है। इसी प्रकार संसार के प्रपंच में पड़ने वाले नवनीत जैसा पिघल जाता है यदि मोहित हो जाता है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र विनती है, आप शीघ्रता से वैराग्य से युक्त होकर घर छोड़कर सत्संग का रास्ता पकड़ना, क्योंकि अनादिकाल से पुण्य संग्रह किया है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है और उस मनुष्य जन्म के समय को बिना कारण मत खोना। मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे वैराग्य के कारण तुम लोग थे और तुम ही घर पे हो, जिनके कारण मुझे वैराग्य हुआ था, और तुम ही घर। बहुत दुख की बात है, शादी की बात मत करना, क्योंकि और बंधन में पड़ जाओगे। कोई जिन घोड़ा को बताया कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत जिन घोड़ा से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, और कुल मिलाकर जिन घोड़ा से सही साथ उनको दीक्षा लेनी थी, क्योंकि इस तरफ अच्छा रहेगा, शीघ्रता से आ जाओ। महाराज जी को मैंने सब बता दिया है और बहुत खुश हैं, मेरी दीक्षा को भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। मैं तुम दोनों का रास्ता देख रहा हूँ, महाराज जी जिन घोड़ा को भी दीक्षा देंगे। मैंने कहा था कि जिन घोड़ा और हम साथ दीक्षा लेंगे, प्रतिज्ञा की थी हम धर्म की आगे प्रभावना करेंगे, अपने कर्मों का क्षय करेंगे। चकवा पक्षी की तरह आप दोनों का संयोग पत्र पहुँचते ही होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए पति क्षण नष्ट हो रहा है। अब मैंने 1.5 महीने से नमक और शक्कर का भी त्याग किया है। मेरी संस्कृत की पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। और भाई महावीर को भी बता देना कि वैराग्य घर में रहकर नहीं होता है, वहाँ नहीं हो पाएगा। मनुष्य जन्म का कल्याण वैराग्य में ही है। कितना बताऊँ, मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि आप अभी तक घर में ही हैं। मुझे दिन रात आप लोगों की याद आती है कि आप भी जल्दी से जल्दी आएँ और इस मोक्ष मार्ग में लग जाएं, ऐसा। और जिन घोड़ा के लिए कहा कि उसको समझा देना, मेरा पत्र नहीं लिखा। पत्र इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं संतुष्टिपूर्ण नहीं हूँ, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। उससे पूछ कर ही तो आया था मैं, अब वो आ नहीं रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है। पत्र मिलते ही उसको समझा देना और उसको ज़रूर लेके आना, ताकि हम लोगों की दीक्षा हो सके। ऐसा कल्याण भय वैराग्य में पत्र फिर दोबारा आचार्य भगवान ने लिखा अपने मित्र को बुलाने के लिए। और एक और पत्र है जो अकलंक और निकलंक को आदर्श मानकर लिखा था, उसको आपको कल आपके बीच में वो रखूंगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।